बांकीपुर बाई इलेक्शन में दो बड़े नॉमिनेशन हुए हैं, बंटी सिन्हा और रेखा गुप्ता का। अंतर साफ साफ दिखता है। बड़े नेताओं का जमावड़ा भाजपा वाले नॉमिनेशन में और रेखा गुप्ता के नॉमिनेशन में वीरानगी। बड़े नेताओं का अभाव। क्या महागठबंधन के सहयोगी दलों ने रेखा गुप्ता को अकेले छोड़ दिया है? और जो भीड़ उमड़ी थी बंटी सिन्हा के नॉमिनेशन में, वो प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज के तारीख में ये है कि सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के लिए क्या कहा। सम्राट चौधरी कहते हैं कि ऐसे लोग आएंगे जिनको बिहार और बांकीपुर से कोई लेना देना नहीं है। और एक कदम आगे बढ़ते हुए अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को सलाह दे दी। हालांकि सलाह देने का काम प्रशांत किशोर का है, लेकिन अशोक चौधरी ने सलाह दी कि प्रशांत किशोर को ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो प्रशांत किशोर को करना क्या चाहिए, आइए इस खबर में इसी का विश्लेषण करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। भारत माता की जय, तमाम तरह के नारे आज नॉमिनेशन में लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आप मानिए इस नॉमिनेशन क्या, कि भाजपा इस चुनाव को बहुत ही सीरियसली ले रही है। सम्राट चौधरी का जो भाषण हुआ है उससे भी यही झलकता है कि कोई कोर कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। और दूसरी तरफ रेखा गुप्ता का नॉमिनेशन, कोई बड़ा नेता साथ में नहीं। कांग्रेस के तरफ से कौन गए? राजेश राठौर जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी ने हमको भेजा है। वाम दलों से भी कोई बड़ा चेहरा नहीं। तेजस्वी यादव तो छुट्टियां मना ही रहे हैं, आपको मालूम है। आईपी गुप्ता मुंबई में है, समर्थन का हालांकि उन्होंने ऐलान कर रखा है, लेकिन मुंबई में है। तो समझिए कि कितनी सीरियसली ये चुनाव महागठबंधन लड़ रही है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए। जो हम कह रहे हैं कि जो लड़ाई आमने सामने की होगी तो बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में होगी, इसकी एक बानगी आज देखने को मिली नॉमिनेशन वाले मामले में। 13 तारीख को प्रशांत किशोर का भी नॉमिनेशन होगा। देखिए उस समय क्या नज़ारा होता है। लेकिन इतना तय है कि धीरे धीरे जो ये चुनाव है एकदम गर्माता जा रहा है और दिलचस्प होता जा रहा है। सम्राट चौधरी की बातों पर गौर करिए। निशाने पर लिया प्रशांत किशोर को, क्योंकि एक मौका था जब प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया था। तो आज लगता है कि वो बदला, वो न्योता लौटाया है आज सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को, कि उस सब के तरफ ज़्यादा नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे जिनको कोई मतलब नहीं है बांकीपुर से और बिहार से, वोट मांगने आएंगे। आप लोग बांकीपुर की जनता समझदार हैं, उसके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत लोग बहरूपिया भी कर रहे हैं प्रशांत किशोर को। आप सोशल मीडिया उठा कर देखिएगा तो अभी प्रशांत किशोर के खिलाफ पुराने विजुअल, नए विजुअल, मतलब उनकी आलोचनाओं का बाढ़ आया हुआ है। हालांकि पीके की आईटी टीम उसका जवाब दे रही है और हमको लगता है 13 तारीख के बाद वो टीम और एग्रेसिव होगी जवाब देने में। तो उस जवाब का भी इंतजार होगा। लेकिन अशोक चौधरी पर आइए, जिन्होंने आज एकदम स्पष्ट शब्दों में सलाह दिया कि प्रशांत किशोर को ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अभी किस संदर्भ में उन्होंने कहा? क्या उनको प्रशांत किशोर से डर लगता है या प्रशांत किशोर के वो अचानक हितैषी हो गए? क्योंकि अशोक चौधरी को भी कम न्योता नहीं दिया है प्रशांत किशोर ने। सर्वदलीय नेता उन्होंने कहा था एक बार अशोक चौधरी को कि अशोक चौधरी तो सर्वदलीय नेता है, कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें वो नहीं रहे। तो आज अशोक चौधरी ने कुछ सलाह दिया उनको, आप सुन भी सकते हैं। हम कहेंगे कि ये बाइट चलाइए अशोक चौधरी का, सुनाइए हमको दर्शकों को कि क्या क्या सलाह दिया है अशोक चौधरी ने। पहले सुनिए कि क्या कहा अशोक चौधरी ने, क्या सलाह दी है प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर वो कह रहे हैं कि लड़ाई सरकार से हमको तो लगता है वोट काटने के अलावा कुछ नहीं, वो वाइब्रेंसी नहीं है। चुनाव लड़े, इतना बड़ा वादा किए, अभी कुछ और नहीं। अभी तो हम 4 महीना पहले जन स्वराज यही कोई आपको उठा करके देख नहीं पाते।
क्या परफॉर्मेंस क्या ये आरजेडी चल रहा है, आरजेडी का जो वोट बैंक उसके ऊपर आरजेडी यहाँ पर है, बड़ा जो स्टेट होना इवेंट कर पाए। तो जो मोमेंटम बन रहा है, सलाह अपनी तरफ है, लेकिन जो मोमेंटम बन रहा है बांकीपुर उपचुनाव का वो यही है कि एक आमने सामने का मुकाबला लगता है कि प्रशांत किशोर और बंटी सिन्हा, हालांकि उसके नाम लेने में आज बहुत लोग लड़खड़ा गए। जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने दूसरा नाम ले लिया, दिलीप जायसवाल भी गड़बड़ा गए, क्योंकि नाम थोड़ा सा है उनका इस तरह का और बहुत ज़्यादा लोगों के जुबान पर अभी चढ़ा नहीं है, तो इसलिए हमने ये तय किया है कि बंटी सिन्हा ही उनको कहेंगे, क्योंकि उनसे कास्ट भी उनका डिफाइंड होता है और उनका सरनेम भी डिफाइंड होता है। तो चुनाव में बंटी सिन्हा ही हम लोग मानेंगे कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो बंटी सिन्हा को लेकर आज ढेर सारी बातें हुई है। ज़मीनी कार्यकर्ता है, नो डाउट, 3 दशक से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, ईमानदार हैं, बांकीपुर के लिए उन्होंने काम भी किया है, नितिन नवीन के तरह साय की तरह रहे हैं, तमाम गुण हैं उनके साथ, पार्टी का संगठन है तो मजबूत तो हैं, इसमें कहाँ कोई शक है। आप अभी 90% लोगों से पूछिएगा तो यही कहेंगे कि जीत तो बीजेपी की होगी, लेकिन बात और हो रही है, क्या जीत का मार्जिन क्या होगा, दूसरे नंबर पर कौन होगा, या प्रशांत किशोर कोई चमत्कार कर देंगे। क्योंकि जिस तरह की सलाह प्रशांत किशोर को दी जा रही है, इससे लगता है कि एनडीए खेमे में बहुत सारा होमवर्क और रिसर्च प्रशांत किशोर को लेकर हुआ है, और इसीलिए आज सम्राट चौधरी ने भी और अशोक चौधरी ने भी बहुत सारी चीज़ें प्रशांत किशोर के लिए कही है। तो इंतज़ार करिए, इसका पलटवार भी प्रशांत किशोर की टीम करेगी। लेकिन फ़िलहाल जो आज नॉमिनेशन के दरमियान हुआ वो साफ है कि रेखा गुप्ता बहुत पीछे छूटेगी लगता है, जो माहौल है, क्योंकि कांग्रेस भी ना खुल के आ रही है, ना सहयोगी दल बहुत कुछ बोल रहे हैं। अकेले रेखा गुप्ता और आरजेडी क्या करेगी, और आरजेडी भी क्या करेगी। आरजेडी पे भी तो आधा अधूरा ही समर्थन है, उधर रोहिणी आचार्य ये है, नाराज़ है। भाई वीरेंद्र का आपने बयान देख ही लिया, उनके कैंडिडेचर को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस तरह का कैंडिडेचर नहीं होना चाहिए, ये आरजेडी के अंदर की बात है। तो तरह तरह की बातें हैं, चुनाव धीरे धीरे अपना परवान चढ़ रहा है और हम लोगों की भी नज़र है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।